अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौसम फकर में खुशामदीद। बोलो पेंसिल, एहतजाज कैंसिल। रियासत की तरफ से जनाब खतरनाक सरेंडर सामने आया है, क्योंकि जिसने जहां मुलाकात करनी थी वो मुलाकात हो गई है। बाकी रह गई जनाब चमचे ढोल ताशे जितना मर्जी बजा ले, मुलाकात नहीं हुई, रियासत ने सरेंडर नहीं किया, रियासत अपनी रिट को बरकरार रखेगी। जो भी एहतजाज के लिए बाहर निकलेगा उसको बांदर की शक्ल बना देंगे, जो भी एहतजाज के लिए बाहर निकलेगा उसको जनाब हम डंडे मार मार के लाल कर देंगे। ये सब एक झूठ है, एक फरेब है, क्योंकि रियासत ने एक मरतबा फिर ये जो सोशल मीडिया हाइप है, ये जो पॉपुलैरिटी का एक कल्ट है, इसके सामने सरेंडर कर दिया है। और मुझे ये बात कहने में किसी तरह की कोई आर नहीं है। हत्ता कि ये बात अब तो खुद वफाकी वजारत दाखिला के तर्जुमान ने अपने एक बयान में भी इस बात का इजहार कर दिया, अगरचे उनका ये कहना है कि किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई। अलबत्ता ये बात तय है कि मुलाकात हुई है। तर्जुमान वफाकी वजारत दाखिला ने एक इलामिया जारी किया है कि इमरान खान से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं कराई गई। SCO कॉन्फ्रेंस और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में जेल में तमाम कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। तर्जुमान वजारत दाखिला का ये बयान तो सामने आ गया है, ये जो लेकिन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। कैसे और क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब चाइनीज़ वज़ीर आज़म ली क़ियांग की, जो कि 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और ये 11 साल के अरसे में किसी भी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का पहला दौरा है पाकिस्तान का। ये दौरा बदलते हुए जोग्राफियाई हालात, एक रूटीन के जुमले हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये हालात बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान दो तरफ से, जैसे हम कहते हैं ना, नॉकिंग एट दी वॉर, ऐसी सूरत हाल में जो है वो शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। हमारा एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान है। और ये तीनों ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तौर के ऊपर अगर पाकिस्तान को कमज़ोर देखेंगे तो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए हर एक हरबा इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात जो इस वक्त ईरान की सूरत हाल की वजह से हमारे सामने है, वो भी पाकिस्तान की माशी अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस्तेहकाम के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन के सामने आने वाले हैं, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अगरचे मौजूदा इंटरनेशनल सिचुएशन के अंदर और ख़ास तौर पर अमेरिका में होने वाले इंतखाबात की वजह से इसराइल को खामोश कराया गया है, इसराइल को ठंडा कराया गया कि पायन सबर कर जा, साढ़े इलेक्शन ना खराब कर। लेकिन ये बात तय है कि किसी न किसी लेवल पर ये जो इश्तियाल अंगेजी है किसी भी तरफ से, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, किसी को कोई बहाना मिले, या इसराइल की तरफ से हो, इस खित्ते ने स्टेबलाइज नहीं होना। और चूंकि स्टेबलाइज नहीं होना तो उसकी बुनियाद पर इस खित्ते के अंदर, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो पाकिस्तान है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या किसी भी ऐसे मुल्क जिसकी सरहदें इन 3 ममालिक के साथ मिलती हैं, वहाँ पर इस्तेहकाम होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद किसी भी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दावत पर पाकिस्तान आना ना सिर्फ इस बात का इज़हार है कि चाइना पाकिस्तान के साथ अभी मज़ीद ताल्लुकात को कायम रखना चाहता है, बल्कि पाकिस्तान के माशी सूरत हाल में इस्तेहकाम लाना चाहता है। और उसके साथ साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं वहाँ से भी निकालना चाहता है। तो ये कहना भी ज़्यादा गलत नहीं होगा, ख़ासतौर पर उस सूरत हाल में जब चंद दिन पहले चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर और चाइनीज़ हुकाम के ऊपर कराची में हमला किया गया था। तो उस वक्त ये खतरात सामने आ रहे थे जनाब के मुमकिन तौर पर चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का ये जो पाकिस्तान का दौरा है ये मुलतवी हो जाएगा, ये मनसूख हो जाएगा। उसकी जगह पर चाइनीज़ जो है वो फॉरेन मिनिस्टर वो इस इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट जो है चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस इंस्ट्रक्शन के जनाब प्राइम मिनिस्टर का ये जो दौरा है ये किसी भी तौर पर मनसूख नहीं किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा अहमियत का, बल्कि पाकिस्तान पर एतमाद का मज़र था। हुकाम के मुताबिक चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का दौरा, इसका एजेंडा बहुत ज़्यादा वसी है। एक जानिब वो SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे जहाँ पे इस वक्त मेज़बानी के फ़राइज़ पाकिस्तान अदा कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब भी मुमकिन तौर पर आज इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। और वो उसके बाद वो ये जो मुख्तलिफ वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकातें हैं इसके अंदर वो शामिल भी होंगे और मिनिस्ट्रियल लेवल की मुलाकातों में भी शामिल होंगे। हुकाम के मुताबिक चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के दौरे का एजेंडा वसी है, जिसमें ताउन को वुसअत देने और CPEC के अगले मरहले को शुरू करने पर तवज्जो दी जाएगी। पावर सेक्टर के कर्जों का दोबारा जायजा भी पाकिस्तानी एजेंडे में शामिल है। ये बात हम सबको ज़हन में रखनी चाहिए कि
चुटकी बजाते ही सिर्फ एक दौरे के अंदर चीज़ें हल नहीं होती। इस दौरे के दौरान भी किसी बड़े ऐलान या बड़ी पेशरफ्त की तवक्को नहीं है। अलबत्ता जब तक चाइनीज़ इंजीनियर्स को, चाइनीज़ वर्कर्स को सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा, उनको हर तरह के ख़तरात से पाक माहौल नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और चाइनीज़ ये जो सूरत हाल है इस वक्त, उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और यही वजह है कि ये जो मुलाकातें इमरान खान साहब से हो रही हैं, ये यही तासुर देने के लिए हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार माहौल मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम है, पाकिस्तान के अंदर जो लोग एक दूसरे की टांगें नहीं खींच रहे। लेकिन ये तो एक फैब्रिकेटेड तासुर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के सफारत खाने काम करते हैं और सफारत खाने डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर उस मुल्क के हालात व वाक़यात के हवाले से एक रिपोर्ट्स जो हैं वो अपने हुकाम को भेजते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अभी जो सूरत हाल इस वक्त हमें ट्राइबल एरियाज़ में नज़र आ रही है और जो हमें बलूचिस्तान के अंदर नज़र आ रही है, उसका बुनियादी तौर पर ताल्लुक भी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के दौरे के साथ ही जुड़ता है। इस वक्त इन दोनों खित्तों के अंदर, इन दोनों सूबों के अंदर जो हमें खींचातानी नज़र आ रही है, जो अनरेस्ट नज़र आ रहा है, वहाँ पर एकदम बढ़ती हुई, अभी ये दक्की का जो वाक़या है जहाँ पर 20 मेहनत कशों को शहीद किया गया, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि हमने इस खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आने देनी और हमने वार लॉर्ड्स की यहाँ पर हुकूमत को बरकरार रखना है। आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि अगर ये जो गवादर डीप सी पोर्ट है ये फंक्शनल हो जाती है और इसकी जो तोसी मंसूबा है, इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ 7 बर्तें इसकी काम कर रही हैं। ओरिजिनल मंसूबे के तहत इसकी 40 या 50 बर्तें होनी थी। 40 या 50 बहरी जहाज़ जो कि तिजारती जहाज़ हैं, उन्होंने एक साथ डीप सी पोर्ट पर लंगर अंदाज होना था, वहाँ से कंटेनर से उतरना था और इसी रास्ते से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, सी पैक से क्रॉस करते हुए उन्होंने खित्ते के दीगर ममालिक में जाना था, चाइना वापस जाना था अपने रॉ मटेरियल को लेके। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस जो इनिशिएटिव है वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। लेकिन चूँकि यहाँ पर भी वैसी ही सिचुएशन है जो इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं और इसीलिए गवादर का जो एयरपोर्ट का जो इफ्तिताह है और गवादर का जो वहाँ पर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इनिशिएट होने थे, ख़ास तौर पर ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, ये इनिशिएटिव्स नहीं लिए जा सके। अभी भी ये इतलात आ रही हैं कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये जो गवादर एयरपोर्ट है उसकी सॉफ्ट जो है ना वो करेंगे ओपनिंग, एक सॉफ्ट ओपनिंग सेरेमनी होगी। यानी मेरा ख्याल ये है, सॉफ्ट ओपनिंग सेरेमनी का मतलब ये है कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर खुद गवादर नहीं लेके जाएंगे बल्कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर ही नकाब कुशाई करके एयरपोर्ट को फंक्शनल करने का ऐलान करके तालियां बजा दी जाएंगी, जो एक मेरा ख्याल में ये एक दुरुस्त सूरत हाल नहीं है। एनीवेज, इमरान खान साहब ने अपना बाबा ऊंचा कर लिया है। इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के सामने इस बात को इस्टेब्लिश कर दिया है कि मेरा कोई जोड़ तोड़ नहीं है दूर दूर तक। इमरान खान साहब ने इस बात को भी इस्टेब्लिश कर लिया है कि वो जब चाहें, जहाँ चाहें, रियासत को, हुकूमत को और रियासती इदारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। और इमरान खान साहब ने इस बात को भी इस्टेब्लिश कर दिया है कि इस मौजूदा हालात में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इमरान खान साहब ने अपने आप को ताकत का मरकज़ डिक्लेयर कर दिया है तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अलबत्ता इमरान खान साहब ने ये जो ताकत की सियासत को रवाज दिया है, ये मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले वक्त में ख़ुद इमरान खान साहब के लिए मुश्किल सूरत हाल का सबब बनेगा। अगर आपने स्पेन वाली जो बुल फाइटिंग है वो देखी हो तो वहाँ पर बुल को लाल कपड़ा दिखाया जाता है और वो लाल कपड़ा दिखाकर वो जो ताकतवर भैंसा है उसको उकसाया जाता है कि वो हमला आवर हो और उस हमला आवर का जो है ना वो हमले को नाकाम बनाना ही वो लाल कपड़ा लहराने वाले के लिए एक फतह का एक सबब होता है। लेकिन ऐसा हर मौके पर नहीं होता कि लाल कपड़ा लहराने वाला जो है वो जीत जाए। हालात व वाक़यात में जो अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं सामने, 99% जो वाक़यात हैं उसमें लाल कपड़ा लहराने वाला जो है वो उसको नुकसान पहुंचता है, वो ज़ख्मी हो जाता है। अगर आप मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वही लाल कपड़ा अपने हाथों में थामा हुआ है और वो मुसलसल रियासत के ताकतवर भैंसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तवज्जो, उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो लाल भैंसा हमला आवर हो। और ये लाल भैंसे का
हमला आवर होना इनफैक्ट पाकिस्तान तरीके इंसाफ की एक पॉपुलर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। उनका ये मानना है कि जब तक वो रियासती जबर का शिकार नहीं होंगे, उनका जो वोटर और सपोर्टर है वो पार्टी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो पार्टी के साथ जुड़ा नहीं रहेगा। और अगर उन्होंने अपनी सपोर्ट बेस को बरकरार रखना है तो उनको इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल इस बात पर उकसाते रहना है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर हमला आवर रहे। और ये स्ट्रेटजी अभी तक इमरान खान साहब बहुत ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब के इक़्तिदार से हटने से लेकर अब तक आप अगर इस बात पर गौर करें तो इमरान खान साहब ने अपने बयानिए की बुनियाद ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पर रखी थी। और इसी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव की वजह से वो बार बार ये जो ताकतवर भैंसा है इसको उकसाते रहे और कार्रवाइयों पर मजबूर करते रहे। और इन्हीं कार्रवाइयों को प्रीएम्प्ट करते हुए लोगों को ये बताते रहे कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, अब ये मेरे वारंट गिरफ्तारी निकालेंगे, अब ये जनाब आपके घरों पे छापे मारेंगे। क्योंकि खुद इमरान खान साहब उकसाते रहे थे और इमरान खान साहब को इस टाइमिंग का अंदाजा था कि अब ये जो भैंसा है ये हमला आवर होने वाला है। रिसेंट वाली जो सिचुएशन है 15 अक्टूबर वाली, अगरचे इमरान खान साहब ने इस बात का सबूत दे दिया है कि वो रियासत को जब चाहें घुटनों के बल झुका सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब एक खतरनाक खेल की बुनियाद भी रख रहे हैं। ताकत का भैंसा इस वक्त गुस्से की कैफियत में आ रहा है। और अगर मुसलसल इमरान खान साहब ने ये जो लाल कपड़ा लहराने की रविश है इसको बरकरार रखा तो अगरचे अभी तक तो इमरान खान साहब को कुछ ज़्यादा चोट नहीं पहुंची मासिवाय जेल जाने के। इमरान खान साहब ने अपने रियासत में मौजूद जो सपोर्टर्स थे उनको भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, अपनी सज़ाओं को मुअत्तल कराया, अपने मुकदमात को जो है वो ख़त्म कराया। और उसी बुनियाद पर कि जनाब पॉपुलर लीडर को किस तरीके से हम अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर रियासत के भैंसे को जो कि ताकत का मरकज़ भी है उसको इसी तरीके से उकसाते रहे तो एक दिन ताकत जो है वो हमलावर हो जाएगी। रियासती ताकत को किसी भी तौर पर कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई है। इमरान खान साहब जिनसे मुलाकात करना चाहते थे इमरान खान ने उनसे मुलाकात कर ली है। अब इमरान खान साहब की पार्टी इस बात का ऐलान करे कि बोलो पेंसिल एहतजाज कैंसिल, तो ये अब वर्थ नहीं है इस बात की। क्योंकि एहतजाज जो है वो कैंसिल होना या एहतजाज का कैंसिल ना होना अब इस बात की कोई वक़्त नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो या हम जैसे लोग हों वो इस बात पर कायल हो चुके हैं या इस बात को मद्देनज़र रख चुके हैं कि नहीं जनाब ए हुण इन्हां दे वस दा कम नहीं। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि बार बार सुर्ख कपड़ा देखने के बाद अब रियासत का रद्दअमल क्या होगा। रियासत मुंह छुपा के जो है वो वापस अपने वो क्या कहते हैं उसका वो जो डब्बा होता है जहाँ पर जो जगह जो जहाँ पर भैंसा जाके आराम करता है वहाँ पर जाके बैठ जाएगा, या रियासत जो है वो ताज़ा दम होकर नए हमले के लिए तैयार होगी। ये देखना, ये जांचना और इस बात को प्रीएम्प्ट करना मौजूदा सूरत हाल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। देखना यह है कि वो वक्त कब आता है। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।